मृत्यु के बाद आत्मा को शांति कैसे मिलती है? आओ, इस कहानी को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे बैठने से मन को शांति मिलती थी। उसी पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर था और मंदिर के पुजारी थे पंडित हरिप्रसाद, उम्र से झुके हुए पर चेहरे पर असीम शांति। गांव के लोग कहते थे कि उन्होंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। एक दिन एक युवा लड़का आरव शहर से गाँव आया। उसके मन में कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा को शांति कैसे मिलती है? वह सीधा पंडित हरिप्रसाद के पास गया और पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलती है? पंडित जी मुस्कुराए। आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है रामकिशन नामक व्यक्ति से। रामकिशन एक अमीर जमींदार था। दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल बहुत कठोर। गरीबों को तुच्छ समझता था, किसी की मदद नहीं करता। वह मानता था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। एक दिन अचानक उसका निधन हो गया। शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन आत्मा बंधी रह गई उसी हवेली में। रामकिशन की आत्मा को चैन नहीं था। वह रात भर हवेली में भटकती, रोती और कहती, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं खाली क्यों हूँ? गांव के लोगों ने उसकी आत्मा की बेचैनी महसूस की। तब पुजारी हरिप्रसाद ने उसकी आत्मा के लिए हवन कराया, भजन गाए और गांव वालों से आग्रह किया, जिससे रामकिशन ने अन्याय किया उसे क्षमा कर दो और जो जरूरतमंद हैं उनके लिए हम उसकी ओर से दान करें। लोगों ने धीरे धीरे रामकिशन की आत्मा के लिए दुआएं की। किसी ने उसके नाम से अनाथ बच्चों को भोजन कराया, किसी ने पेड़ लगाए। और एक दिन जब सब मिलकर भजन गा रहे थे तो हवेली की उस भारी हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई और एक पवित्र प्रकाश जैसे आसमान में विलीन हो गया। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज उसकी आत्मा को शांति मिल गई। दलकर्मा आरव ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ बाबा? पंडित जी बोले, बेटा, आत्मा को शांति तभी मिलती है जब वह बंधनों से मुक्त हो, और ये बंधन होते हैं अधूरे कर्म, अपराधबोध और स्वार्थ से जुड़ा हुआ जीवन। जब हम अपने जीवन में प्यार, सेवा और क्षमा को जगह देते हैं तो मृत्यु के बाद आत्मा को उन बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जीवित रहते हुए ही ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे न किसी को दुहक हो, न हमें कोई पछतावा रहे। यही रास्ता है आत्मा की अंतिम शांति का। दलकर्मा आरव की आंखों में अब सवाल नहीं, शांति थी। उस दिन से उसने प्रण लिया, हर दिन कोई एक अच्छा काम करेगा, निस्वार्थ भाव से। और शायद यही है वो रास्ता जहाँ से आत्मा को शांति मिलती है, प्यार, सेवा और सच्चे कर्मों की राह पर चलकर। वीडियो पूरी खत्म हो गई और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया